हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी और बच्चे रेडी हो गए थे, बाबू भी रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था, लंच वगैरह सब कुछ मैं बना दी थी। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था और हस्बैंड थोड़ा सा लेट से वो सोकर उठते हैं ना, तो वो फ्रेश हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। तब तक मैं सोची कि चलो बाबू को दूध पिला देती हूँ और 10-15 मिनट बचा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू के जाते टाइम का एक दिन भी मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ। जब भी की हूँ तो 2-3 दिन की हूँ, तो वो मैं छुट्टी के टाइम का की हूँ, क्योंकि सुबह में पहले तो 2 ही बच्चों को तैयार करना होता था, अब तीनों बच्चों को तैयार करना होता है। और बाबू तो मेरे मर्ज़ी से जल्दी जल्दी ना खा लेता है ना पी लेता है। उन दोनों को तो मैं डांटती हूँ तो वो जल्दी जल्दी खा पी लेते हैं, लेकिन बाबू तो हर चीज़ में परेशान करता है ना, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गया था, तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू को ज़बरदस्ती दूध पिला रही थी, क्योंकि बाबू पीना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, उसको सिर्फ स्कूल जाना था। वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सुबह सुबह उठकर ही बोलता है मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, और ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इसको दूध पिला देती हूँ। और घर में रहने का इसको आदत था ना, तो इसके मन से मैं इसको दूध पिलाती थी, बिस्किट खिलाती थी। मन है तो खाओ, नहीं मन है तो थोड़ी देर के बाद खाना, थोड़ी देर के बाद दूध पीना। तो इस तरह से इसको आदत हो गया अपने मन से खाने का, पीने का। और इसको तो नहीं पता है कि स्कूल चला जाएगा तो 4-5 घंटे इसको दूध नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बाबू को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती दूध पिला रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस मैं एक बार चाय बनाती हूँ, और एक ही बार अब मैं चाय बनाती हूँ, एकदम से नाप नाप कर चाय बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चाय पीना मतलब एक चाय मैं इसलिए नहीं पीती हूँ कि चाय मुझे आदत है, चाय मैं इसलिए पीती हूँ कि हस्बैंड के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, वो चाय पीते हैं, मैं चाय पीती हूँ, और कुछ हम लोग बातें करते हैं, जो ज़रूरी बातें होती है, जैसे बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, ट्यूशन है, ये वो दिस दैट करके आधा घंटा हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसके बाद जब चाय ख़त्म हो जाता है तो हस्बैंड चले जाते हैं नीचे, वो अपना काम करने के लिए, और मैं फटाफट से आजकल लग जा रही हूँ। जब से बाबू स्कूल जाने लगा है ना, तब से मैं फटाफट से सारा काम एक लगातार नॉन स्टॉप की तरह मैं सारा काम कर लेती हूँ। और क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं रहता है, बाबू रहता था तो बाबू में भी लगना पड़ता था ना। कभी कभी वो पानी पीना है तो दूध पीना है तो दाल पिलाना है, ये करना है वो करना है, फिर देखना पड़ता था कि कहाँ है, कहीं गिरे ना पड़े ना। लेकिन अभी तो वो है नहीं, तीनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं पड़ जाती हूँ अकेले, और मैं एक लगातार पूरा खाना बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी कपड़ा है, बर्तन है, क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है ना, 10 बजे के बाद से छत पे भी धूप हो जाता है, तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक लगातार सारा खाना, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, जो भी होता है, जो भी बनाना होता है, सब मैं एक ही बार में बना लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, आज मेरा मन था खाने का चोखा, जिसमें कि मैं लाल वाला मिर्ची डाली हूँ और प्याज नहीं डाली हूँ, क्योंकि कच्चा प्याज मुझे पसंद नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। क्या है ना कि पूरा मोबाइल मेरा फुल हो गया था वीडियो से। अभी भी 1 या 2 शायद ब्लॉग अभी भी पेंडिंग है। जो मैं बाहर गई थी, मैं पटना गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो वाला मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो कितना भी अच्छा ब्लॉग हो ना, एडिट करने का मन नहीं करता है, और आगे का शूट होते जा रहा है, वही होता है। तो फिर भी उसको मैं एडिट करके रखी हूँ, वॉइस ओवर करना है और उसको अपलोड कर देना है, तो मैं कर दूँगी। फ़िलहाल अभी मेरा खाना पीना सब बन गया है, नहाना धोना, खाना पीना, झाड़ू पोछा सब हो गया है। कुछ मैं शूट नहीं भी करती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक ही छुट्टी हो जाता है ना बच्चों का। 12 कैसे बज जाता है पता नहीं चलता है। इसी में कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, मतलब सब कुछ आ जाता है ना, टोटल चीज़ आ जाता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करके सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म रहेगा, उतना ज़्यादा मैं बच्चों को टाइम दूँगी। तो बच्चों के आने के बाद ना काम करने का मन नहीं करता है कि हाँ, मतलब बच्चे हैं, बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ मतलब थोड़ी देर रहना अच्छा लगता है। तो बच्चे जब मेरे आते हैं ना, तो मैं बच्चों के साथ आज क्या किए हो, क्या क्या हुआ है, मतलब ये सब चीज़ बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों ने अपना लंच फिनिश किया, अच्छा लगा उसे, जो मैं लंच दी उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और स्कूल में क्या क्या हुआ, कौन किससे क्या बोला, कौन किससे क्या बोला,
मतलब सब कुछ मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तक मैं बच्चों से बात करती हूँ, क्या हुआ नहीं हुआ। और अब तो बाबू भी बोलने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, झूला झूले हैं और ये किए वो किए, हल्का हल्का वो भी बोलता है, जिसका भाषा सिर्फ मैं समझती हूँ। बच्चों की भाषा मतलब वो कैसे भी बोले ना, इशारे में भी अगर बोलता है ना बच्चा, मतलब क्या बोलना चाह रहा है बस ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है कि बच्चा मेरा क्या बोलना चाह रहा है। और इशारे में भी अगर बोलता है तो भी माँ समझ जाती है, नहीं भी बोलता है तो भी बिन बोले भी माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या बोलने वाला है और क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, सब कुछ माँ समझ जाती है। तो बाबू भी इस तरह से दिखाता है, मतलब बताता है कुछ कुछ अच्छे से। तो पूरा लाइन पूरा मतलब पूरा जो वाक्य होता है वो नहीं बोल पाता है, लेकिन जो भी बोलता है मैं समझ जाती हूँ। तो वही है, अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ खाना नहीं, नाश्ता, जो कि चोखा है, यहाँ देख सकते हैं, चोखा है, रोटी है और सब्जी है। आज मैं रोटी भी बनाई हूँ, रोटी, चावल, दाल, सब्जी और चोखा, इतना सारा चीज़ बनाई हूँ। बहुत सारा काम की हूँ। बाबू रहता है ना तो थोड़ा सा बाबू में भी लग जाती हूँ, दूध पिलाना है, दाल पिलाना है, नहलाना है, ये सब करना है। और बाबू नहीं है तो आराम से सारा काम हो गया। और गर्मी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। अभी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद अभी 2-4 शॉर्ट्स बना रही थी, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो शॉर्ट्स बना ली हूँ। और अब मैं खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा है ये कपड़ा दिखाती हूँ। ये कपड़ा है थोड़ा मोड़ा, ये सब है, इसको हल्का फुल्का फोल्ड करूँगी और उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेकर आऊँगी। बच्चों को लेकर आने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई थी और बच्चे स्कूल से आने के बाद नहाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे नहा भी लिए हैं। और सुबह में मैं इसलिए नहीं नहलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि एक तो मॉर्निंग स्कूल है, 7:30 बजे स्कूल में पहुँच जाना है और बच्चे 7:15 में ही घर से निकलते हैं, 7:15 में निकल जाते हैं। तो अगर नहाना होगा बच्चों को, मैं तीनों बच्चों को अगर नहलाऊँगी तो मुझे कम से कम 6 या 6:30 में ऐसे करके बच्चों को नहलाना पड़ेगा। तो एक तो सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता नहीं है और ऊपर से मेरा पूरा छत जो है वो खुला है, तो बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, एक तो सुबह का टाइम है, ऊपर से नहा लेंगे, हवा लग जाएगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सुबह में नहलाती नहीं हूँ बच्चों को। बच्चे जब आते हैं स्कूल से तो थोड़ा सा पंखा में ठंडा हो लेते हैं, पानी वगैरह ये सब पी लेते हैं, तो 10 मिनट के बाद मैं बच्चों को नहला देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अभी नहा ही रहे थे, मैं बाबू को नहा कर लेकर आ गई हूँ और उसके बाद उन दोनों को भी कपड़ा वगैरह दूँगी। और यहाँ पे मैं भी अपना कपड़ा जो है ना वो चेंज कर ली हूँ, क्योंकि मैं जो सूट पहनी थी ना ऊपर वाला, नीचे का तो पैजामा वही है, लेकिन ऊपर का जो मैं पहनी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हेवी था। और घर में रहने पर इतना ज़्यादा हेवी कपड़ा नहीं पहनने का मन करता है, एकदम से मन कर रहा है हल्का हल्का कपड़ा और एकदम जो घिसा पीटा जो कपड़ा होता है ना वो सब पहनने का मन कर रहा है, पुराना पुराना। लेकिन अभी मैं कहाँ रखी हूँ पुराना कपड़ा सर, ये मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं निकालूंगी तो पहनूंगी। फ़िलहाल मैं अभी यही सब कपड़ा पहन रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं तुरंत मैं अभी बाबू को पहनाई हूँ गंजी, मतलब जो भी होता है वो गर्मी में ठीक रहता है इस टाइप का। और तुरंत ही ये पानी से खेल खेल के पूरा भिंगा लिया है, तो फिर मैं दूसरा ये चेंज कर रही हूँ। और इसी तरह से इसको फुसला फुसला के अब रोटी पूरी पराठा जो भी होता है वो मैं इसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे बाबू का खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद फिर दोनों बच्चों को खाना दूँगी, वो लोग खा लेंगे पी लेंगे। और उसके बाद टीवी देखना होगा तो टीवी देखेंगे, नहीं तो थोड़ी देर मस्ती करेंगे। तो 2 या 2:30 बजे तक मैं इन लोगों को आराम से खेलने कूदने देती हूँ। खेलना है तो खेलो, मोबाइल देखना है मोबाइल देखो, टीवी देखना है टीवी देखो, मतलब जो मन करता है वो ये लोग करते हैं अपना खाना पीना खाने के बाद। और उसके बाद मैं इन लोगों को थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना, 6:30 बजे उठते हैं, कभी कभी तो 6 बजे भी उठ जाते हैं, कभी कभी 6:30 बजे उठ जाते हैं। तो बाबू तो एकदम आराम से खुद से जाके सो जाता है, बोलता है मम्मा नीनी आ रहा है, नीनी आ रहा है। बाबू अभी भी नीनी बोलता है, मतलब सोने को नीनी बोलता है। तो वो बोलता है मम्मा नीनी आ रहा है, नीनी आ रहा है। तो मैं उसको तो आराम से लेकर थोड़ी देर बस लेटती हूँ कि बस वो सो ही जाता है। और मुझे गेहूँ भी फटकना था, तो आज मुझे सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था।
यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ बच्चों को सुलाने के लिए। तो थोड़ी देर ये मेरे साथ खेलेंगे और उसके बाद ये लोग सो जाएंगे। तो गेहूँ मुझे फटकना था और गेहूँ फटकने के टाइम में ना तीनों बच्चे अगर जगे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। बाबू तो पूरा छींटने लगता है, उस पर पूरा चढ़ने लगता है और खेलने लगता है, पूरा छींटने लगता है। तो फिर काम बढ़ जाता है, उसको फिर से चुनना पड़ता है, एक एक दाना चुनना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये लोग सो जाएंगे, उसके बाद मैं धीरे से उठूँगी। उसके बाद मैं जो भी गेहूं का काम है ना, गेहूं भी चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आटा जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मुझे आज ही ये काम कंप्लीट करना था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बच्चों को सुला दी, आराम से बच्चे सो गए। फिर मैं धीरे से बाबू का हाथ हटा के, क्योंकि बाबू मेरा जो होठ है ना वो होठ पकड़ के, पता नहीं ये कौन सा आदत है, होठ को मेरे छूते छूते वो सोता है। तो मुंह पे हाथ रख के ही सोता है। तो फिर मैं धीरे से हटाई हूँ और फिर आ गई हूँ यहाँ पे। तो गेहूँ फटकना है मुझे। गेहूँ बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुबह में नहाने से पहले छत पे धूप नहीं आया हुआ था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा गेहूँ फटक लेती हूँ। तो आधा मैं चुन के रख दी हूँ। फटकना तो नहीं कहेंगे क्योंकि फटकना मुझे आता नहीं है। फटकने का मतलब होता है कि जैसे वो जो झटका देते हैं ना, और उस तरह से जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ एक नाम के लिए। इस तरह से मुझे मतलब इस तरह का जो करने से फ़ायदा जो होता है, जैसे कि अच्छा दाना पीछे आ जाता है और गंदा जो होता है वो आगे चला जाता है। तो उस तरह से मुझसे नहीं होता है, ये वाला जो काम होता है ना वो मुझसे नहीं होता है। तो मैं गेहूँ चुनती हूँ जैसे लोग चावल दाल को चुनते हैं ना, जो गंदा होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं और फिर बटोर बटोर के एक तरफ करते हैं। तो उस तरह से मैं चुन लेती हूँ। इधर आगे अपने तरफ कर लेती हूँ जो अच्छा दाना होता है, फिर उसको लेके और उसको रख देती हूँ अलग से कि मतलब वो चुना गया उस टाइप से। और जो भी गंदा होता है, जो भी उसका छिलका जो भी होता है वो तो पानी में आ जाता है ना, धोने पर पानी में तैरने लगता है। तो फिर मैं छान देती हूँ तो वो हट जाता है। और जो भी पत्थर वगैरह, जो भी छोटा छोटा पत्थर, ये सब जो गंदा होता है वो सब मैं चुन के देख कर निकाल देती हूँ। तो हो गया साफ़। और गेहूँ भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा है, लेकिन एक दो पत्थर था छोटा छोटा, तो उसको मैं चुन चुन कर निकाल दी हूँ। तो ये भी काम मेरा ख़त्म हो गया और अब हो गया है शाम। तो शाम हो जाएगा, मतलब ब्लॉग में तो देखने से लग रहा है कि कितना जल्दी जल्दी हो गया है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी होता नहीं है। सब चीज़ में टाइम लगता है और ये काम करने में तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस काम को करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और इसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।